हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आईपीएल चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज में पहुंच चुका है और अभी ये प्लेऑफ्स में टीम सब आने लगी है। सीएसके हैज़ क्वालिफाइड एंड देन आई थिंक अ फ्यू अदर टीम्स, आरसीबी हैज़ क्वालिफाइड। केकेआर भी आज अच्छा खेला है तो उनका भी चांसेस है क्वालिफाई, मतलब दे आर इन द रन। एंड कल एक बड़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली। ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी बनाया, हिज फर्स्ट 100, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट एनफ। तो राजस्थान रॉयल्स ने बड़े आराम से वो टारगेट अचीव कर लिया। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन आईपीएल। बट आज का जो व्लॉग है, हमने सोचा कि कुछ कमेंटेटर्स, क्रिकेट कमेंट्री और कमेंटेटर्स की बात की जाए। क्योंकि एक टाइम था जब टीवी नहीं था और हम लोग ने जब क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया तो रेडियो कमेंट्री सुनते थे और कमेंटेटर्स काफ़ी फेमस अभी भी हैं। बट उस वक्त कमेंट्री का एक अलग मज़ा था क्योंकि विजुअल्स तो था नहीं। तो बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंटेटर्स की। तो सबसे पहला जो नाम है वो वे बैक मींस इवन बिफोर आई, मच मच बिफोर माय व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन इंडियन क्रिकेट जो कि कंट्रोवर्शियल भी है और कलरफुल भी है। एंड हिज नेम वाज विजी, एंड एक्चुअली ही वाज द महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम। So he was from the royal family of Vizianagaram, which is, I think, modern day Vishakhapatnam. And his real name was Pasupati Vijayarama Gajapati Raju the Fourth, but popularly he was known as Vizi. And he was very fond of cricket, and he, played first class cricket and all. Not with a lot of distinction, but he was a royal and he had a lot of money and influence. तो कुछ अपना strings pull करके वो टीम में आ जाता था। और सिर्फ फर्स्ट क्लास नहीं, वो इंडियन टीम में भी अपने आप को सिलेक्ट करा लिया उसने 1936 के इंग्लैंड टूर पे। एंड वहां पे ही ऑल्सो प्लेड ऑल द 3 टेस्ट मैचेस, तो ही वॉज टोटली इनकॉम्पिटेंट बैट्समैन। और ऐसी सी खबर है कि, मतलब अफवाह है कि ही यूज्ड टू एक्चुअली bribe the English bowlers to bowl full tosses at him so that he can score some runs and all. And in 3 Test matches he has scored 33 runs. और वो 1936 का जो टूर था वो एक्चुअली विजी बिकेम फेमस और इनफेमस बिकॉज ऑफ अ इंसिडेंट। क्या हुआ कि एक मैच में, एक शायद टेस्ट मैच था वो, यस, जिसमें कि लाला अमरनाथ, I think it was the first test match. Lala Amarnath was at that time the leading all-rounder for India, and in that series also he was performing very well. So Vizi did not like him a lot, and he was quite outspoken, Lala Amarnath. तो एक मैच में लाला अमरनाथ को उसने बहुत ही लेट में भेजा, बिल्कुल जब डे एंड होने वाला था, तब जब नाइट वॉचमैन लोग को भेजा जाता है। And he was out. So he came into the dressing room and he was muttering something in Punjabi. And Vizi felt that he was kind of उसको गाली वाली दे रहा है, जो भी है। तो विजी जो है वो मैनेजर जो टूर पे था उसके साथ मिल करके लाला अमरनाथ को बोला कि he should be sent back to India. And Lala Amarnath boarded the ship, and he had to come back to India. That became a big scandal in that 1936 tour. और इसकी जो इंक्वायरी हुई तो उसमें पता चला कि विजी was to blame and लाला अमरनाथ was cleared of all charges. तो वो हुआ, एंड देन खैर उसके साथ विजी और भी काफ़ी मैनिपुलेशंस और अपना तिगड़म लगाते रहते थे। तो ये भी सुनने में आया कि जो उसी सीरीज में एक मैच हुआ जिसमें इंडिया फर्स्ट इनिंग में 203 ऑल आउट हो गया और काफ़ी इंडिया वाज नॉट इन गुड पोजीशन। तो जो सेकेंड इनिंग में इंडिया को बैटिंग करने जाना था, तो इंडियन ओपनर्स वेर मर्चेंट एंड मुश्ताक अली, विजय मर्चेंट एंड मुश्ताक अली। तो विजी ने क्या किया कि आपस में उनमें थोड़ा कुछ ही वांटेड टू उनमें फूट डालने की कोशिश करें हम, ताकि मेरा इंपॉर्टेंस बना रहे। तो उसने मुश्ताक अली को बुला के बोला कि मुश्ताक, दैट डोंट ट्रस्ट दैट बनिया मर्चेंट, ही इज अ बनिया, ही मे रन यू आउट। एंड फिर विजय मर्चेंट को बुला के बोला वो
अपने रूम में कि डोंट ट्रस्ट दैट मुसलमान, ही मे रन यू आउट। तो अल्टीमेटली विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली दोनों ने आपस में बात की और they got along very well, and they actually had a partnership, first wicket partnership of 203 runs, which is supposed to be one of the great partnerships. So Vizzy again, his machinations did not work. तो विजी बड़ा ही एक इनफेमस फेमस अजीब सा कैरेक्टर है एक। बाद में ये लाला मरनाथ वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद विजी का काफी ही वॉज क्वाइट बिकेम अ हेटफुल फिगर। तो वो 15-20 साल ही केप्ट, ही वॉज लाइंग लो, एक लो प्रोफाइल उसने रखा। उसके बाद फिर वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आया एंड क्रिकेट कमेंट्री में आया, एंड ही हैज मेड गुड कंट्रीब्यूशन टू यूपी क्रिकेट बिकॉज ही यूज्ड टू लिव इन बनारस एंड वाराणसी। और साउथ इंडिया मैसूर वगैरह में स्टेडियम बनाने में एंड ऑल विजी का काफी हाथ है। तो ही हैज कंट्रीब्यूटेड टू क्रिकेट एंड ही वाज इंग्लिश कमेंटेटर आल्सो, but his commentary was supposed to be quite boring it seems। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि विजी जो है अपने कमेंट्री में अपने हंटिंग एक्सपेडिशंस के बारे में काफी लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हमने ये वहां पे जाके इस टाइगर को मार दिया और वहां पे ये कर दिया। तो ये सब काफी सुनने के बाद रोहन कन्हाई वाज देयर इन द कमेंट्री बॉक्स। तो he said, Vizzy, I thought all you had to do was to put your commentary, put the transistor on the tree in the forest and put your commentary on, and the tigers will just drop dead because of boredom। your commentary is so boring कि टाइगर लोग ऐसे ही मर जाएगा, बिना उसको गोली मारने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक है विजी। अच्छा, ये लाला मरनाथ जिनकी बात हुई, ये भी बाद में ऑब्वियसली ही वाज the man to score the first test 100 for India and great player। बाद में ये कमेंट्री भी करते थे। तो 1982-83 में इंडिया की टीम पाकिस्तान गई थी एंड लाला मरनाथ वाज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान बिकॉज ही वाज ओरिजिनली बोर्न इन पाकिस्तान। तो लाला मरनाथ वाज कॉल्ड एज अ कमेंटेटर फॉर द टूर। तो कमेंट्री में लाला मरनाथ, अच्छा उस सीरीज में लाला मरनाथ के बेटा मोहिंदर अमरनाथ का कमबैक हुआ था एंड मोहिंदर वाज स्कोरिंग लॉट ऑफ रन्स। ही वाज द टॉप रन स्कोरर इन दैट सीरीज। ही स्कोर्ड अबाउट 600 रन्स इन दैट सीरीज अगेंस्ट इमरान खान एंड सरफराज नवाज एंड अब्दुल कादिर। तो लाला मरनाथ वाज ऑब्वियसली वेरी प्राउड, बट जो उनकी इंग्लिश थी, वो बेचारे इतने एक्साइटेड हो जाते थे अपने बेटा की तारीफ करने में कि वो कुछ कुछ इंग्लिश फ्रेज को उल्टा बोल देते थे, जैसे Mohinder's inning was the hour of the need instead of saying need of the hour। तो इस तरह का उनका कमेंट्री उनकी रहती थी लाला मरनाथ की। फिर हमारे एक थे सुशील दोषी जो हिंदी में कमेंट्री करते थे। काफी मेजर्ड अप्रोच था उनका। तो उनके कुछ जो फ्रेजेस थे, मतलब हिंदी में, वो सारे खिलाड़ी ऑफ और ऑन साइड में बिखरे हुए। तो भाई ऑफ और ऑन साइड में ही बिखरे रहेंगे ना, और कहाँ बिखरेंगे। फिर उनका एक था कि अब देखना है कि समय की गर्त में क्या छिपा है। तो इस तरह का सुशील दोषी स्पेशल्स था ये सब। फिर हमारे एक बिहार के कमेंटेटर थे प्रोफेसर प्रेम कुमार, जो कि इंग्लिश के शायद प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में कुछ, और क्रिकेट कमेंट्री भी करते थे। तो 1983 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज एक टेस्ट वनडे मैच हुआ था जमशेदपुर में। वो जमशेदपुर का पहला इंटरनेशनल मैच था। तो उस मैच में विव रिचर्ड्स एंड गॉर्डन ग्रीनिज ने इंडिया की बहुत बुरी तरह से पिटाई की और दोनों ने सेंचुरी बनाया एंड दे वर लाइक हिटिंग द बॉल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। तो प्रेम कुमार साहब काफी एक्साइटेड हो रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि चेतन शर्मा ने बॉलिंग किया और मारा विव रिचर्ड्स ने, और हमारे प्रेम कुमार साहब बोल रहे हैं कि और ये रिचर्ड्स ने गेंद को घुमा दिया है और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और उसके पीछे भाग रहे हैं और कपिल देव और भागते भागते, और देखिए ले लोटा 4 रन। ये ले लोटा जो है ये पर्टिकुलरली बिहारी फ्रेज है, लेकिन बेचारे के मुंह से एक्साइटमेंट में ले लोटा 4 रन निकल गया। तो उसके बाद से उनका जो इंटरनेशनल कमेंट्री करियर है, शायद इट वाज
काइंड ऑफ ले लोटा हो गया उनके कमेंट्री करियर का भी। और नवजोत सिंह सिद्धू, वी ऑल नो कि सिद्धू का जो एक अलग स्टाइल था सिद्धूइज्म, तो उसने अपना नया नया फ्रेज ही इन्वेंट कर लिया था, जैसे कि अ, और उनकी जो शेर व शायरी एंड ऑल दैट, लाइक सिद्धू का, लाइक यू नो, इफ अजीत अगरकर is an all-rounder, then I am Aishwarya Rai. Then the wickets fell like the cycles fall in the, you know, Patiala something. वहाँ पे जो साइकिल एक के बाद एक गिरना शुरू होती है, वैसे ही विकेट्स गिर गया। तो खैर सिद्धू का एक अलग ही स्टाइल था, एंड आई एक्चुअली लाइक्ड इट अ लॉट। फिर जब हम लोग पाकिस्तान में मैचेस होता था उसकी कमेंट्री सुनते थे, तो वो एक अलग ही, तो उससे हमने काफ़ी उर्दू सीखा। जैसे कि पाकिस्तानी कमेंटेटर्स बोलते थे कि ये वनडे मैच में रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया का रन रेट जो है वो 4.0000। तो फिर पता चला कि भाई अशारिया इज डेसिमल एंड सिफर इज जीरो। तो काफ़ी, और ये जारहाना स्ट्रोक खेला है उन्होंने, और बड़ा ही और क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के उर्दू कमेंटेटर्स थे, उनको, जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इंग्लिश का कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, आपको सारे वर्ड्स को उर्दू में ही बोलना है। तो हुआ कि गूगली को क्या बोला जाए, गूगली का तो कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन है नहीं। तो बड़ा सोचने के बाद इन लोग ने एक निकाला कि गूगली को क्या बोले, तो ये है धोखेबाज गेंद, द रॉन्ग वन जिसको बोलते हैं। तो रॉन्ग वन को उनके, और ये अब्दुल कादिर की धोखेबाज गेंद। तो अब तो खैर एक से एक कमेंटेटर्स हैं, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कमेंटेटर्स आर देयर एज वेल। तो ये था कमेंट्री एंड कमेंटेटर्स पे, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके देन, थैंक्स अ लॉट।